ग्राम पंचायत पिपरौन की सेवा सहकारी समिति जरवाही सोसाइटी के प्रबंधन पर जनपद उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने हुए किसानों के साथ हेराफेरी के सवाल और बैंकों से ऋण के प्रकरण जो झूठे रहे और बिना किसानों की सहमति से निकालकर बैंकों से राशि, जो एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था जिसमें लगभग करोड़ों रुपए का घोटाला ग्राम पिपरौन के सेवा सहकारी समिति जरवाही सोसाइटी के द्वारा किया गया रहा, जिससे जांच हुई और सेवा समिति के प्रबंधक दुबे पर मामला कायम कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं सेवा समिति के अध्यक्ष विवेक जैन के ऊपर भी जनपद उपाध्यक्ष अर्चना सत्येंद्र जायसवाल ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, जिसमें सैकड़ों किसानों के ऊपर फर्जी ऋण बैंकों में नाम दर्ज है, जिसका ऋण माफी योजना में लाभ नहीं मिला और किसानों ने कोई ऋण लिया ही नहीं था, जिससे किसान आगे अपनी किसानी संबंधी मदद बैंकों से पाने से वंचित हैं और किसी का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि जनपद उपाध्यक्ष का आरोप है कि सोसाइटी प्रबंधक और सोसाइटी अध्यक्ष दोनों पर ही केस दर्ज हुआ, परंतु अध्यक्ष विवेक जैन पर कटनी प्रशासन मेहरबान नजर आता, जिसे आज तक गिरफ्तार तक नहीं किया गया, जबकि सोसाइटी प्रबंधक लक्ष्मीकांत दुबे जेल भेजे जा चुके हैं और सैकड़ों किसानों के साथ वे छलावा से आज तक किसान बैंक ऋण सूची में नाम दर्ज होने से बैंकों के किसान संबंधित योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आरोप यहां तक लगाया जा रहा है कि विवेक जैन और नीलेश जैन दोनों एक ही परिवार से है और दोनों का ही अवैध तरह के धंधे चलते हैं और नकली डीजल बनाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। यहां तक रासुका के तहत सेंट्रल जेल भी जा चुके हैं। किसानों की समस्या का ये जनप्रतिनिधियों से कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ अपने फर्जी व्यवसाय को संचालित करते हैं और गेहूं खरीदी में भी सोसाइटी अध्यक्ष किसानों से कम दाम पर खरीदी कर लेते हैं और बिचौलियों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा अपना मुनाफा कमा रहे हैं। एक किसान नारायण हल्दीकार से उसी सोसाइटी में मुलाकात हुई, जिन पर 2,71,000 का ऋण बैंक में बकाया है। फर्जी ऋण प्रकरण में इनका कहना है कि हमें पंचायत में जब सूची चस्पा की गई तब हमें अपने लोन की जानकारी मिली, जो लोन हम लिए ही नहीं, उस लोन की भरपाई हम नहीं करेंगे। वहीं यदि बात करें पिपरौन की सेवा समिति सहकारी सोसाइटी विगत वर्ष 2016 से 2017 में चर्चा में जब आई रही, जब एक साथ सैकड़ों किसान अपने ऊपर फर्जी ऋण वसूली बैंकों द्वारा किए जाने की शिकायत लेकर कटनी कलेक्ट्रेट पहुंचे रहे और न्याय की गुहार लगाए थे, जिसकी जांच हुई और कार्यवाही हुई, परंतु कार्यवाही सिर्फ सोसाइटी प्रबंधक के ऊपर, जबकि सोसाइटी के अध्यक्ष भी इस मामले में लिप्त पाए गए रहे और आज तक उन सैकड़ों किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे वे किसान बैंकों से कोई सहायता ले सके। बहरहाल प्रशासन का इस तरह के रवैया से किसान हैरान है। जाहिद हुसैन सिद्दीकी, संवाददाता, कटनी। क्या था, बैंक ने आपको ऋण सूची में आपका नाम अभी तक है? हाँ, अभी तक है ना सर। कितने का है? 2,71,000, जबकि हमने कोई लोन नहीं लिया बैंक से। आपने लोन नहीं लिया, फिर भी बैंक सूची में आपका नाम है अभी तक? 2,71,000। किन वजह से नाम था आपका? कैसे लोन नहीं लिया आप कह रहे हैं? बैंक कह रहा है आपने लोन क्या लिया। पता कैसे डाल के रखे, हम खुद पता नहीं है कैसे डाल दिया उन्होंने। ये किनकी हेरा फेरी थी जिनके अब हेरा फेरी में तो अभी तक यही सामने आ रहा है कि वही सहायक प्रबंधक थे लक्ष्मीकांत दुबे, और ये जानकारी अभी नहीं के प्रबंधक भी हैं कि उपाध्यक्ष हैं कि अध्यक्ष है, कौन है पता नहीं अपन को। अच्छा, क्या चल रही है उसकी, क्या होता है क्या नहीं होता। तो जब तक तो आप लोग खाते हो हाँ। क्या हुआ, फिर सूची में रहे आएंगे आप लोग? अब जांच चल रही, सूची में कैसे रहेंगे, हमको देने नहीं लोन, जब हमने लोन लिए नहीं तो क्या को देंगे। आधा शरीर होगी उसी टेंशन में डाला। कितने किसान उस सूची में हैं जिनने बैंकों से लोन लिया? हमने अप्लाई किया था उस समय 13 लोग थे, है तो काफ़ी लोग जी। जब हमने शिकायत की थी कलेक्टर के यहाँ, उस समय 13 लोग। तो ये आप लोगों ने पैसा लिया ही नहीं था? नहीं। और ऋण सूची में आप लोग बैंक से लोन लिए गए पाए गए आप लोग? जी हाँ। तो ये सारे घोटाला ये कब पता चला? जब बैंकों में मालूम पंचायत में चस्पा हुआ तब। बैंक पंचायतों में जो सूची लगी तो हाँ, आप लोग लिस्ट पाए गए? जी हाँ। ये कब का मामला है? अब ये 2015-16 के बता रहे हैं कि 2015। किसानों का जो ऋण माफी योजना चली थी कमलनाथ सरकार में, उसमें आप लोगों को लाभ मिला था उसका? नहीं मिला, क्योंकि हमने फार्म नहीं भरा, हमने लोन नहीं लिया तो फार्म नहीं भरा। और अभी क्या खरीदी वगैरह सब सही चल रही है? हाँ, खरीदी बढ़िया। जी, नाम बता दीजिए अपना। नारायण। उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल,
प्रतिनिधि सत्येंद्र जायसवाल। मेरे ग्राम पिपरौध में सेवा सहकारी समिति पंजीयन क्रमांक 102 मुख्यालय पिपरौध सोसाइटी जरवाही के सैकड़ों किसानों के नाम पर फर्जी लोन चढ़ाकर समिति के अध्यक्ष एवं समिति के प्रबंधक दोनों ने करोड़ों रुपए की राशि आहरण कर किसानों के नाम में फर्जी ऋण चढ़ाया। जब किसान कर्ज माफी का समय आया, तब पंचायत बाई पंचायत लिस्ट आई। तब किसानों को बताया गया कि आप लोगों के द्वारा इतना इतना कर्ज लिया गया है। और जब किसानों ने कहा कि हमारे द्वारा ये कर्ज नहीं लिया गया है, जो भी हमारा केसीसी था हम उसको चुकती कर दिए हैं। लेकिन जब इसकी शिकायत की गई, कलेक्टर महोदय के यहाँ शिकायत की गई, सेवा सहकारी समिति AR साहब को भी शिकायत की गई। शिकायत में जब एक खुलासा हुआ कि समिति का प्रबंधक लक्ष्मीकांत दुबे, समिति अध्यक्ष विवेक कुमार जैन, दोनों ने किसानों के फर्जी ऋण चढ़ाकर राशि आहरण की गई है। ये फर्जीवाड़ा किस सत्र में हुआ, कब की बात है ये फर्जीवाड़ा अभी 2016 और 17 के बीच में हुआ है। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी है तो किसान कर्ज माफ़ी की जो उनके वचन पत्र में था, तो किसान कर्ज माफ़ी की लिस्ट आई कि इन किसानों का कर्जा माफ़ किया जाता है। तो उन किसानों का कर्जा माफ़ तो नहीं हुआ, लेकिन फर्जी किसानों को, क्योंकि आप अर्चना जायसवाल के प्रतिनिधि भी हैं जी, जनपद उपाध्यक्ष भी हैं जी, तो क्या आपने शासन से इस बात की मांग नहीं किया कि किसानों के साथ जो फर्जीवाड़ा किया गया, जो लाखों करोड़ों रुपए घोटाला हुआ, उसके लिए शासन ने क्या अभी तक कार्रवाई किया? मैं कलेक्टर साहब को भी एक बार नहीं 2 बार पत्र दिया, JR साहब को भी पत्र दिया, AR साहब को भी पत्र दिया, सहकारिता मंत्री को भी पत्र दिया। सारे पत्रों की मेरे पास आज भी सबकी क्या कहते हैं कि रिसीविंग है। लेकिन तत्काल में कार्रवाई तो हुई है। IPC एक्ट की धारा 420, 120, 567 अन्य धाराओं तहत समिति प्रबंधक लक्ष्मीकांत दुबे के ऊपर लगाई गई। इसके बाद जांच करके विवेक कुमार जैन के ऊपर भी ये धारा लगाई गई। क्या शासन को लमसम कितने की क्षति पहुंचाई गई? लगभग शासन के द्वारा जब एक बार पेपर में आया था कि ये पिपरौध क्या कहते जरवाही सोसाइटी का जो घोटाला है, लगभग 6 करोड़ का घोटाला है। इसमें कौन कौन लिप्त है इस मामले में? इस मामले में समिति प्रबंधक, समिति के अध्यक्ष, समिति प्रबंधक लक्ष्मीकांत दुबे, समिति अध्यक्ष विवेक कुमार जैन। ये क्या अभी भी है वक्त में कार्यकाल है इनका भी चालू? अब समिति अध्यक्ष, अभी चुनाव तो दोबारा हुए नहीं है जी, चुनाव दोबारा नहीं हुए। और 6 माह पहले समिति के प्रबंधक को लक्ष्मीकांत दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज भी वो जेल में है। और उसी समय जांच हुई। जांच होने के बाद समिति के अध्यक्ष विवेक कुमार जैन के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई होने के बाद न जाने क्या लेट लतीफी है, क्या दोनों तो एक ही मामले प्रकरण में, दोनों एक ही मामले में, एक पर कार्रवाई एक को छूट क्यों? एक पे कार्रवाई हुई है, एक पे छूट न जाने क्यों। शासन प्रशासन उनके ऊपर क्यों नहीं ध्यान उसके ऊपर दे रहा? कौन सा ऐसा? क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और जनपद उपाध्यक्ष भी अब बैठी हुई हैं, क्या आप लोगों ने शासन से मांग नहीं किया? शासन को बराबर पत्र दिए हैं। ये पत्र मेरे पास सामने, ये पत्र भी रखा हूँ मैं, ये पत्र भी सामने रखा हूँ। कलेक्टर साहब को भी मैंने पत्र दिया, सहकारिता मंत्री को भी पत्र दिया, AR साहब को भी मैंने पत्र दिया। सबकी रिसीविंग मेरे पास रखी है। और पूरे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है। ये पूरे किसानों की लिस्ट है, ये पूरे किसानों की लिस्ट है। और जिन किसानों के नाम पे फर्जी ऋण की चढ़ाई गई थी, क्या उन किसानों के ऋण माफ कर दिए गए या सूची से नाम निकाल दिया गया? अभी तक उनकी सूची से नाम नहीं निकाला गया। उनको डिफाल्टर घोषित कर दिया गया। आज भी उनके KCC नहीं बन रहे, बेचारे वो परेशान है KCC बनवाने के लिए। तो किसान तो अभी किसानों की किसानी करने के लिए बैंकों से पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहे उनको पैसे, डिफाल्टर घोषित है। और जैसा कि आपके क्षेत्र में लोगों को बताया गया, किसानों के साथ गेहूं खरीदी का मामले में कुछ शिकायतें आ रही हैं। गेहूं खरीदी के मामले में जो शिकायतें आ रही हैं, शिकायतें तो बिल्कुल सही है कि किसानों का पंजीयन जो है, वो उनका किसानों का पंजीयन तो करवा लेते हैं यहीं के बिचौलिए लोग। और गेहूं यहाँ पे खरीदते हैं उनसे 1600 रुपया, 1500 रुपया, 1700 रुपया, 1650, 1500 रुपये के भाव में खरीदते हैं। और अपनी पूरी गोदामें भरे हुए हैं। उनके पास 5 एकड़ भी ज़मीन नहीं है। 2-2 हज़ार क्विंटल गेहूँ सोसाइटी में देते हैं। 2-2 हज़ार क्विंटल अभी क्या कहते हैं मंडी में गेहूँ बेचते हैं। उनकी किसानों की ऋण पुस्तिका रख लेते हैं। क्या आपके कार्यकाल भी इस तरह के बड़े बड़े घोटाले हुए जिसमें कहीं ना कहीं आप भी आरोपी होंगे या आपकी संलिप्तता पाई जाएगी? आपने सचमुच समुचित कार्रवाई की मांग नहीं की है क्या? समुचित कार्रवाई की मांग की है। सारे पत्र मेरे पास है। हमारे यहाँ भी लखा बतेरी में 8-8 बार नकली डीजल पेट्रोल पकड़ा गया। उसी का भाई नीलेश कुमार जैन। और सरकारी बिल्डिंग में सरकारी संपत्ति में आदिवासियों की जमीन में कब्जा किया है। उसी के बगल में
प्राइमरी स्कूल है, उसी के बगल में आदिवासी बस्ती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार उनकी शिकायत किया कि आज वहाँ पे कोई ऐसी अनहोनी घटना ना घट जाए कि पूरी बस्ती की बस्ती खाक ना हो जाए। ये डीजल का कारोबार किसका है? डीजल का कारोबार नीलेश कुमार जैन का है। ये विवेक जैन जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष विवेक कुमार जैन के चाचा के लड़के का है। और 6-6, 8-8 बार कार्रवाई हुई है। रास्को में वो अभी जेल भी गया था, रास्को भी उसको लगी थी, रास्को में जेल भी गया था, जबलपुर सेंट्रल जेल में था। और राजस्व विभाग को मैंने लिख के भी दिया कि वो सरकारी बिल्डिंग में है, वहाँ का अवैध कब्जा उसका हटाया जाए, उस बिल्डिंग को राजस्व विभाग अपने अधिग्रहण किया जाए, या उस बिल्डिंग की क्या कहते हैं कि उसके क्या कहते हैं वहाँ से हटाई जाए। लेकिन आज तक वो बिल्डिंग भी नहीं हटाई गई है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्येंद्र जायसवाल, पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत पिपरौद।